हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत के हवाला से ये इज्तिमा है। उम्मत मुस्लिमा कुछ आजमाइशों का शिकार है। कुछ हमारे जहन इस तरह के हो गए, आम आदमी से लेकर बड़े आदमी तक के कोई बात बड़ी जल्दी हमारा जहन कबूल ही नहीं करता। किसी दूसरे की तरफ जाना या कोई और बात करना ये तो बड़ी लंबी बात है। आम जो सादी बातें हैं वो भी हमारे जहन मुश्किल से कबूल करते हैं। चूंकि शकूक इतने डाल दिए गए हैं, शक इतना पैदा कर दिया गया है, तफरीक इतनी है, बदगुमानी इतनी है, बुरी सोच इतनी ज्यादा है, बड़ी मुश्किल है लोगों का कुछ चीजों को कबूल करना। हम लोग जो ड्यूटी करते रहते हैं थोड़ी थोड़ी, तो हम असल में सिर्फ अजान देते हैं कि चलो बता दे लोगों को कि नमाज का वक्त हो गया है। बाकी इससे ज्यादा हम अपनी हैसियत नहीं समझते। अजान देना जिम्मेदारी है, तो अल्लाह ताला जब तक मौका देगा अजान होती रहेगी। कुछ लोग सहाबा के बारे में कमजोर जुमले बोलते हैं, गलत बातें करते हैं, कुछ अहले बैत नबुव्वत के बारे में गलत बातें करते हैं। ये सिर्फ सुन्नी है जो हक चार यार का नारा भी खोल के लगाता है, नारा हैदरी या अली भी खोल के लगाता है। ये अल्लाह ने सिर्फ हमें मकाम, वो अलग बात है कि हम लोग सुनने को तैयार नहीं, समझने को तैयार नहीं कि अल्लाह ने हमें मर्तबा कितना अता फरमाया है। इमाम हुसैन की शहादत का कुछ थोड़ा सा पस मंजर। शहादत हमारे यहाँ बयान होती है इस अंदाज में कि लगता है कि किसी मजलूम बंदे को किसी ने पकड़ा हुआ था तो वो सारे उसे मार रहे थे और वो मिन्नतें कर रहा था कि मुझे ना मारो। इतनी हाय हाय की जाती है कि महसूस होता है कि इमाम अली मकाम बड़े परेशान थे कि किसी तरीके से, और उनका खानदान बड़ा तकलीफ में था कि जल्दी कहीं करबला से निकल जाए। हालांकि इस धरती पे, इस कायनात पे सबर, शुजात, इस्तकामत और हौसला जिससे कायनात सीखेगी वो सिर्फ इमाम हुसैन ही है। इतने बड़े साबिर आदमी के बारे में इस तरह का रवैया इख्तियार करना कि वो तो गोया इस तरह कर रहे थे कि बस किसी तरीके से मेरी, तो ये इमाम हुसैन की मजलूमियत सुना के लोगों को इस तरह का कर दिया जाता है। ये अंदाज बताया जाता है कि शायद वाकई करबला रोने धोने का नाम है, हालांकि बात ये नहीं है। और तीर जा रहे हैं, वो यार क्या कौम की तरबियत कर रहे हैं। वाकई करबला हौसले का नाम है, दलेरी का नाम है। असल में क्या थी, बात से मेरी बात को समझिएगा। हजरत मौला अली शेर खुदा के बाद मुसलमानों के मुतफिका अमीर बने थे हजरत अमीर माविया। उन्हें अमीर किसने बनाया था? इमाम हसन ने। हजरत इमाम हसन ने उनसे सुलह की, उन्हें खिलाफत दी, और फिर में नबी वो सुलह इमाम हसन ने कराई। जना मिजाज था, ये चलाक लोग जिंदगी में हमेशा धोखा खाते हैं। चलाकियां इंसान को गिराती हैं और इतना मुंह छील जाता है कि मुंह पहचाना ही नहीं जाता। बंदा अपने आप को रब रसूल के हवाले कर दे तो अल्लाह बड़ी बेहतरीन जज़ाएं अता करता है। ये लोग तेजी दिखाते हैं बाज, तो यजीद भी तेजी दिखाने वाला था। उसने वलीद को अल्लाह खैर करे जेड़ा नमाज पढ़ायो मौलवी, जेड़ा टल पायो पीर, जेड़ा महीना ना नहाए छोटा पीर, तो जेड़ा 6 महीने ना नहायो बड़ा पीर। भाई इमाम हुसैन तो नमाजें पढ़ाते थे, मौला अली तो नमाजें पढ़ाते थे, मस्जिद के खतीब थे। अब इसको तो मौलवी कह दिया जाता है बेचारे को। तो मलंग कौन होता है जी? कहते जेड़ा कपड़े काट पाए। क्या तमाशा है। कौम जिधर दिल, वोट बरादरी का नहीं होता, वोट बरादरी का नहीं, वोट दीन का होता है। जो बंदा दीन के, मिल्लत के, मजहब के मेयार पे पूरा ना होते उसे हिकमत के तहत भी वोट देना जायज है। हमारे वोट से कोई MNA MP जितने जुल्म करेगा, वोट देने वाला उसके जुल्म में शरीक होगा, बिल्कुल 100%। ये लिख लें बात। इमाम अली मकाम वोट ही मांग रहा था ना यजीद, और फिर उसने बड़े बड़े लालच दिए। उसने कहा कि आप 5-4 सूबे हैं जिसकी गवर्नरी मर्जी रख लें, दौलत आपकी मर्जी की। तो फिर आज हमें भी लोग मशवरा देते हैं, कहते हैं मस्जिद में सियासत नहीं होनी चाहिए। मैंने कहा क्या करें, ये इमाम हुसैन हमें मजबूर कर गए, कोई ना कोई बात करनी पड़ी जाती है। इमाम अली मकाम ने फरमाया बैत की बात नहीं हो सकती। आपने जाके लोगों से मशवरारुल खिलाफा था, वहां आप प्यार करने वाले ढेरों पे क्यों? आप अगर मैदान आप नहीं करेंगे तो अल्लाह करने को तैयार ही नहीं, तो वो खाते आए, वो जवाब देना पड़ेगा। कम लोग होते हैं जिसे जिंदगी हो प्यारी वो यहीं से लौट जाए। मेरे काफिले में शामिल कोई कम ज़रफ नहीं है। बड़े कम लोग होते हैं जो इरादों के, वादों के हमेशा साथ चलने के पक्के होते हैं, वरना बड़े लोगों को गर्मी लगने लगती है, बड़े लोगों की मुश्किलात आती हैं। बड़े लोग ऐसे होते हैं जिनकी मजबूरियां बन जाती। कहा हुजूर वो पक्के नहीं, आप ना जाएं। हर बंदे ने कहा हालात ठीक नहीं, हालात
ग्राउंड रियलिटी सही नहीं। यही मशवरा आज भी हर बंदा देता है। अभी हालात नहीं, इतने खराब हालात कभी नहीं हुए थे जितने इमाम हुसैन के दौर में थे। लेकिन फरमाया मैं दीन के खिलाफ गलत के साथ हो, सहरा का इलाका हो, तपती हुई रेत हो, इतने कठिन और सख्त हालात, चारों जानब मौत ही मौत, दूर दूर तक अपनों का नामो निशान कोई नहीं, और अकेले फैसला करने वाले इमाम हुसैन, बाकी सारे बच्चे हैं या औरतें, सारे बड़े अकेले, हो ही नहीं सकता, मुमकिन ही नहीं है। सारी रात इबादत में गुजरी, रियाजत में गुजरी। तहज्जुद का वक्त हुआ तो घर वालों को बुलाया, फरमाया देखना तुम्हारी सी की आवाज ना बाहर आए। और इमाम ज़ैनुल आबिदीन से फरमाया तू बीमार है, तू जिहाद नहीं करेगा, लेकिन ख्याल रख। फिर भी पहली दफा जब मैदान में गए हैं, वापस आए हैं, 19 लोगों को एक बार में हजरत ऐसे ही तमाशा बना दिया। मजलूम थे, वो तो रो रहे थे। हर मुकर्रर ये कह रहा है कि वो तो बार बार कह अब्बा पानी मिल जाए, पानी आ जाए, तरस गए। खुदा का खौफ करो, ये दलेर लोग थे, इनकी बातें आज भी पढ़ के दलेरी। लेकिन जो बंदा नबी पाक की माँ को दोज़खी कहे, हुजूर के बाप को जहन्नमी कहे, यजीद को अमीरुल मोमिनीन कहे, उसके साथ इत्तफाक़े राय कर लिया जाए, ये मजहब हमारी समझ में नहीं आता, बिल्कुल नहीं आता, कतई नहीं हमारी समझ में आता। कैसे इत्तेहाद कर लिया जाए? यहां तो मेरे भाई जो हमारे अब्बा का मुखालिफ हो उससे इत्तेहाद नहीं होता, और जो नबी पाक के वालिद को दोज़खी कहे उससे इत्तेहाद हो जाए। ये है दर्स, ये है पैगाम, ये है पैगाम, ये है। याद रखो मौत तेजी से आ रही है। हमारे साथ वाले, दाएं बाएं वाले सब चले गए। इसी तरह नंबर लगेगा, एक दिन ऐलान होगा। ज़मीर के कैदी बन के जिंदगी ना गुजारो, बिल्कुल ना गुजारो। ये थोड़ी सी जिंदगी है दुनिया सिजनुल मोमिन। हक बात करो, हक पे डटना सीखो, दीन समझो। खबरदार, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन में जालिम, जाबिर, फासिक, फाजिर की कोई गुंजाइश कतई नहीं है। अपने आप को समेटो, अपने आप को संभालो, दीन में अपना किरदार अदा करने की कोशिश करो। हजरत शेख अब्दुल सबूर बेग मंशूर हजारवी का शेर इमाम अली मकाम के मुकाबले में इस तरह का है कि मुझे सारे शायरों से ज्यादा वजनी महसूस होता है। उन्होंने कहा था उस शाह मशरकैन की, उस नूर ऐन की मतलूब है जहां को क़यादत हुसैन की। देखिए जरा हुस्न, और हर सू यजीदियों का जमाने में जोर है। एक दो जगह पे नहीं, हर सू यजीदियों का जमाने में जोर है। मंशूर आज फिर है जरूरत हुसैन की। जिनकी बच्चियां सर नहीं ढांपती वो 10 मुहर्रम को बेशक देग ना पकाया करें। जो लोग कुरान शरीफ पढ़ने के आदी नहीं वो बिला बेशक इमाम अली मकाम का जिक्र न करें, इसलिए कि इमाम हुसैन ने सर सजदे में कटाया है और तिलावत नेज़े की नोक पे भी जारी रखी है। दीन के साथ अपने आप को जोड़ो, दीनदार बनो, रसूलुल्लाह की गुलामी इख्तियार करो, वरना ये जिंदगी कुछ ऐसा वक्त भी लाती है कि जब जिंदगी बोझ बन जाती है।